इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं, तो देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट है पैटर्नलिज्म का, जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर सिटीजन विदाउट एनी कंसेंट। यानी नागरिकों के बिना सहमति के सरकार ये तय करती है कि नागरिकों के लिए क्या बेहतर हो सकता है या क्या बेहतर होना चाहिए। यानी सरकार जब नियम कानून या रेगुलेशन लेकर के आती है, इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है कि जनता की इच्छाएं क्या है, जनता क्या चाहती है, बल्कि सरकार को ऐसा लगता है कि इस नियम कानून को लागू किया जाना चाहिए तो लागू होगा। जबकि इसके विपरीत डेमोक्रेसी ये कहता है कि नागरिकों को ये तय करने देना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है। डेमोक्रेसी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है और इंडिविजुअलिज्म ये मानता है कि जो इंडिविजुअल है उनके पास रेशनल माइंड है और वो अपने बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में डेमोक्रेसी में इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या ज़्यादा जोर दिया जाता है कि इंडिविजुअल को अपनी इच्छा के अनुसार नियम कानून बनाने देना चाहिए, यानी उनको जो चाहिए उसी के अनुसार हो। चूँकि दुनिया में जितने भी डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अच्छे उदाहरण हैं, तो ऐसे में जो पब्लिक है, जो जनता है, वो खुद किसी कानून को ना बना करके कानून बनाने के लिए अपने बीच से एक प्रतिनिधि या कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि उनके बारे में नीति निर्णय बनाते हैं या फिर कोई भी निर्णय लेते हैं, और इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं डेमोक्रेसी में चलती है। लेकिन मामला कहाँ फंसता, आइए एक केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 94,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 25 स्कूल बंद किए गए। उसी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 सालों में 2.26 करोड़ बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। 2004-05 में इनरोलमेंट नंबर 71% था, वहीं पे 2024-25 में घट करके 49.24% आ गया, यानी तकरीबन 30% की कमी देखने को मिल रही है। सरकार इसके पीछे जो भी तर्क देती रही हो या देती आई हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि स्कूलों को बंद किए जाने से या फिर मर्जर किए जाने से सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी प्रभावित हुई है वो है SC ST और OBC। उन्हीं के बच्चों में ड्रॉप आउट की सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिला है। ऐसे में प्रश्न ये आता है, जब सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर रही है कि स्कूल को बंद किए जाने से जो दूसरे स्कूल होंगे उनकी गुणवत्ता में बहुत सुधार आएगा या कुछ सुधार आएगा, तब तक सरकार सिर्फ स्कूल बंद करने का निर्णय क्यों ले रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जब सरकार स्कूल बंद करने का निर्णय ले रही है तो क्या वो ये मान करके चल रही है कि अब सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के भरोसे ही सब कुछ है? देखिए, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन से इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि सरकार का बर्डन कम जाएगा, सरकार का जो नुकसान हो रहा था, सरकार के जो जो पैसे खर्च हो रहे थे वो बच जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके हैं उनका फ्यूचर ख़राब होगा। वो एक ऐसे नागरिक बनेंगे जो शायद और जिम्मेदार जिनको होना चाहिए था, अच्छे मानव संसाधन के रूप में तैयार होना चाहिए था, वो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। स्कूलों को बंद करने और स्कूलों को मर्ज करने की वजह से घर और स्कूल के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो अभी उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जा रही थी, वो स्कूल से ड्रॉप आउट लेगी और उनका शिक्षा व्यवस्था एकदम से छूट जाएगा। ऐसे में सरकार के उस वादे का क्या होगा जिसमें वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कैसे पढ़ेगी अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे? जब स्कूल इतनी तेज़ी से बंद होंगे, स्कूलों में इतनी गिरावट आएगी, तो ऐसे में प्रश्न ये है कि जो हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश है उसका हम कैसे सदुपयोग कर पाएंगे? इसके पीछे सरकार रैशनलाइजेशन का हवाला देती है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से कहती है कि उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये सरकार सुनिश्चित कर चुकी है कि स्कूल को बंद किए जाने की वजह से जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट लेंगे या फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे, क्या उनकी क्वालिटी बेहतर हो पाएगी? सरकार ऐसा सुनिश्चित की है? शायद नहीं। एक बार फिर से पैटर्निज्म का वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए जिसमें कहा जाता है कि सरकार एक तरफा फैसला लेती है, उसमें नागरिकों की सहमति नहीं होती। तो क्या भारत में जो स्कूल बंद किए जाने का जो विचार है, बंद किए जाने का जो सोच है, क्या इसके लिए सरकार ने जनता से सहमति ली? शायद नहीं। क्या जनता इसके लिए तैयार थी? जी नहीं। तो फिर सरकार भी कहीं न कहीं, भारत की सरकार भी एक तरफा फैसला ले रही है, जो कहीं न कहीं पैटर्नलिज्म का एक उदाहरण है।